निभाती है वो पढ़ाई निभाती है, और इसी में हमको इंटरेस्ट नहीं है। अगर मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो इस टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। सीधी बात है, दिल्ली पहुंचना है और अगर साइकिल ही नहीं है, साइकिल में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो दिल्ली पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए अगर दिल्ली पहुंचना है तो जिस माध्यम से जाना चाहते हो उस माध्यम में इंटरेस्ट होना चाहिए, उस माध्यम में इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अब आप कहोगे साहब मैं इंटरेस्ट क्रिएट कैसे करूं? मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, बस एक ही बात फील करना, एक ही बात फील करना। चलिए, दिल्ली गैंगरेप, भगवान न करे कभी किसी के साथ हो, दिल्ली में जो सामूहिक इस प्रकार की जघन्य घटना हुई थी, उस घटना में 4 जो आरोपी थे उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी और फांसी होनी थी 20 मार्च 2020 को। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे फाइनल चीजें आ चुकी हैं, राष्ट्रपति ने माफी मना कर दी है और 20 मार्च को 5 बजे के आसपास फांसी हो रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सपोज करो जो फांसी की सजा मिल रही है वो मान लो किसी को मिल रही है, मुझे मिल रही है, तीसरे को मिल रही है, किसी को भी मिल रही है, और हमको पता है कि कल सुबह 5 बजे फांसी होने वाली है। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि अगर मुझे मालूम है कि कल सुबह 5 बजे फांसी होने वाली है और अभी रात के 8 बज रहे हैं, तो रात के 8 बजे से सुबह के 5 बजे तक लगभग करीब टाइम है 7, 8, 9 घंटे का। मैं कह रहा हूं कि क्या 9 घंटे उस बंदे को जिसको फांसी होने वाली है नींद आएगी? नहीं। नींद आएगी? नहीं। कोई ये कहे हाँ आएगी, पॉसिबल ही नहीं है। इंसान के पैर काम करना बंद कर देते हैं। जब जल्लाद, पवन जल्लाद जब उनको फांसी के घेरे तक ले गया था ना, तो वो चला नहीं जा रहा था उन चारों पर, वो उसको घसीटते हुए ले पहुंचा था वहां तक। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि हमारी जान जा रही है, हमारी जिंदगी का आखिरी क्षण है। फील करो इस वक्त, फील, आखिरी क्षण है। जब इंसान का आखिरी क्षण होता है तो वो कुछ भी करने को गुजर जाता है। मुझे मालूम है कि मैं 2 घंटे बाद मरने वाला हूं, तो मैं 2 घंटे में वो सब कर सकता हूं जो जिंदगी में मैंने नहीं किया। बस आपको यही करना है। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आप ये बात ध्यान रखो कि आपके पास बस यही समय बचा हुआ है। आपका समय धीरे धीरे मुट्ठी से निकलता जा रहा है। एक मुट्ठी में रेत ले लेना, रेत, बालू, रेत ले लेना और मुट्ठी को ऐसे कर देना, मालूम भी नहीं चलेगा मुट्ठी से रेत कब निकल गया। आपके हाथ से भी टाइम निकलता जा रहा है। अब इसको, टाइम को आपको यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज करने के लिए बस एक ही फॉर्मूला है, सामने मौत खड़ी है। उस मौत से अगर बचना है तो समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, हम लोगों के पास, चाहे वो आप हैं चाहे मैं हूं, 50, 60, 70 साल की जिंदगी है, उसमें करीब 20 साल तो हमने निकाल दिए, यानी कि करीब 1/3 जिंदगी निकाल चुके हैं। अब ये 1 साल आप लोगों ने पढ़ाई करके अपने ड्रीम को पा लिया, तो बाकी के सारे साल आपकी जिंदगी मौज ही मौज है। और अगर बाई चांस को आपने आगे की जिंदगी अगर सेट करनी है तो तुम पढ़ाई कर लो, और नहीं करनी है तो पूरी जिंदगी स्ट्रगल ही करना पड़ेगा। बस ये याद रखना, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। बस याद रखना, जब भी पढ़ाई में मन ना लगे, सामने देख लेना मौत खड़ी हुई है। उसके अलावा आपके पास या हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं भी जब, चूंकि अब तो मेरे अटेम्प्ट तो खत्म हो गए, ना मुझे सरकारी नौकरी अब इस मोड़ पर चाहिए, मैं भी आज जब कोई चीज पाने वाला होता हूं ना, कोई पाने की इच्छा होती है, तो बस एक ही चीज सोचता हूं, मेरे सामने मौत खड़ी है, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। मैं यही जानता हूं कि मेरे पास अब यही समय है, मुझे जो करना है अभी करना है, इसके बाद मेरे पास रास्ता नहीं है। मुझे मालूम है शाम को 4 घंटे बाद मैं मरने वाला हूं, इसलिए उन 4 घंटों के भीतर मैं वो सब करने की कोशिश करता हूं जो मैं शायद अब तक नहीं किया। इसीलिए अपना बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करता हूं, और इंसान को सिर्फ प्रयास करना चाहिए। फल जो है वो ऊपर वाला देगा, ये बात तो सही है, लेकिन ऊपर वाला फल आपको तभी देगा जब आपके प्रयासों में 110% ईमानदारी होगी। क्योंकि भगवान भी कहता है कि तू ईमानदारी से प्रयास कर, तुझे फल मैं तभी दूंगा जब तू ईमानदारी से प्रयास करेगा। जल्द मिलूंगा, फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।